समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होनी है, उसको लेकर इनसे हम बात करने जा रहे हैं। सर, राज्यपाल के अभिभाषण का आपने विरोध किया, आज फिर हंगामे के आसार नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज उस पर चर्चा होनी है। क्यों ऐसा विरोध कर रहे हैं आप लोग अभिभाषण का? देखिए, जहाँ तक महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण का सवाल है, तो वो सब लोग जानते हैं। वो भाषण जो है सरकार का बनाया हुआ भाषण होता है और राज्यपाल महोदय सरकार के बताए हुए भाषण को ही पढ़ती हैं। और कल आपने देखा होगा, महामहिम इतनी शुद्ध थी, शायद सरकार कुछ ऐसा उनसे पढ़वाना चाहती थी जो पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने 8 या 12 मिनट में ही अपना भाषण खत्म कर दिया। और ये जो अभिभाषण है, ये एक झूठ का पुलंदा है। जिस तरह की समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रही है कि आप सही आंकड़े पेश करें, आज जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने और जिस तरह का ये डॉक्यूमेंट्स दिया है अभिभाषण, ये पूरी तरह से फर्जी है। इसलिए फर्जी है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, नौजवानों को रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसमें लिखा गया कि साहब समाजवादी इस सरकार के अंदर न जाने कितना रोजगार उन्होंने बांट दिया है। उसके अंदर एक्सप्रेसवे के बारे में जिक्र किया गया है, अभी तक गोरखपुर वाला ही एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हुआ है। उसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जिक्र किया गया है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मुरादाबाद के अंदर मैं आता हूँ, मुरादाबाद जनपद से आता हूँ, सबसे ज़्यादा फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करने वाला ज़िला जनपद मुरादाबाद है। लेकिन आज तक वहाँ पर लाखों मरीज ब्रास के काम करने वाले लोग हैं, कैंसर से पीड़ित लोग हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से टाई अप किया है और कह दिया कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कंप्लीट कर दिया, और मुरादाबाद में आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से जो दस्तावेज है ये झूठ का पुलंदा है, और समाजवादी पार्टी इस दस्तावेज का विरोध करती है और सदन में भी विरोध करेगी। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि कल आप लोगों ने विरोध किया, कठमुल्ले पैदा कर रहे हैं आप लोग उर्दू पढ़ा पढ़ा के, और दूसरी चीज़ ये है कि कुंभ का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों चल रहा है इस सदन के अंदर? कल भी भारी जो है वो प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए, उर्दू भाषा से कठमुल्ले शब्द को जोड़ना ये एक भाषा का अपमान है। भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की अपनी गरिमा होती है, अपनी महिमा होती है, हर एक भाषा का अपना सार होता है, और उर्दू की भी अपनी एक गरिमा है। मैं समझता हूँ कि भारत के जितने भी साहित्यकार हैं, जब उनके साहित्य पर आप नज़र डालेंगे तो एक भी साहित्यकार ऐसा नहीं होगा जिसने अपने अल्फाजों के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से उर्दू की गरिमा और महिमा का बखान ना किया हो, या उन अल्फाजों का इस्तेमाल ना किया हो। चाहे वो मुंशी प्रेमचंद के रूप में आपने देखा होगा, या अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम हैं जिन्होंने उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। उर्दू भारत की ज़मीन पर पैदा हुई एक भाषा है और हिंदी की एक छोटी बहन के रूप में जानी जाती है। कोई भी कवि सम्मेलन हो, मुशायरा हो, साहित्यकारों का कोई भी सम्मेलन हो, तो उसमें बिना उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किए उसकी गरिमा नहीं बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ कि उसको ऐसे शब्दों से जोड़ना, चूँकि मैंने बताया कि भाषा अपने मन की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, उसकी अपनी गरिमा है, और उसको व्यक्तिगत रूप से इस तरीके से जोड़ना ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इन सब चीज़ों का, हर किसी का सम्मान करना, आदर करना, चाहे भाषा हो, क्षेत्र हो, या मज़हब हो, हर किसी का आदर करना उसका कर्तव्य होता है, वो होना चाहिए। सर, जो कुंभ को लेकर विरोध कर रहे हैं आप लोग कि कुंभ में जो है वो आंकड़ा नहीं जारी कर रही है सरकार, कह रहे हैं आप लोग तो विरोधी हैं कुंभ के। केशव मौर्य का जो है वो बयान आज आया, ट्वीट किया उन्होंने, कहा कि सिर्फ जो है वो विरोध करना है सनातन धर्म का आप लोगों को। नहीं, देखिए, कुंभ को लेकर के हमारा कोई विरोध नहीं है। कुंभ कई सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपरा का आयोजन है, और ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक संभाव और एक आस्था और आध्यात्मिकता का एक ऐसी ये नज़ीर पूरी दुनिया के लिए है जो अद्वितीय है, और दृष्टांत बताते हैं, जो है पौराणिक हो, चाहे वैदिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो। आप मौर्य वंश के समय का देख लीजिए, आप गुप्त वंश का देख लीजिए, राजा हर्षवर्धन के कालखंड का देख लीजिए, इसके दृष्टांत आपको मिलते हैं।
इसके आयोजन का लक्ष्य यही था कि यह एक ऐसी तपोभूमि है जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, चोरी, ईर्ष्या, अहंकार की आहुति दी जाती है। लेकिन सरकार 2024 के चुनाव परिणाम से घबराई थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के हुंकार से घबराई हुई थी और उसने इस कुंभ के आयोजन को अपना इवेंट बना करके अपनी उस गिरती हुई साख को बढ़ाने का प्रयास किया। इस इवेंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार का महिमा मंडन कराने का काम किया। अगर वो सही मायने में धार्मिक आयोजन होता तो वहां पर आपने डिजिटल कुंभ बनाया तो उस डिजिटल माध्यमों के माध्यम से आप उन धार्मिक शक्तियों को आपको दिखना चाहिए जहां पर सरकार का महिमा मंडन हुआ, उनके फोटो लगे, उनकी योजनाओं के नाम लिखे मिले। वहां पर धार्मिक सार लिखे जाने चाहिए, धार्मिक जो संदेश हैं वो लिखे जाने चाहिए, कुंभ के महात्म का वर्णन जो है चित्रण होना चाहिए, उन डिजिटल माध्यमों से होना चाहिए। लेकिन वो सब नदारद रहे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो मिली, उनके नीतियों। ममता बनर्जी तो विरोध किया, उन्होंने कहा वो महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, इस तरह का बयान दिया। देखिए, वो तो एक घटना पर उन्होंने कमेंट कर दिया कि जो है जिस तरीके से कुंभ की धरती रक्त रंजित हुई, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब लोग इस घटना से बेहद दुखी हैं। उनका वो कमेंट उनके उस स्तर से था कि जो मौतें हुई इस पर उन्होंने उनके दुख व्यक्त करने का एक वो तरीका था। लेकिन हम सब लोग उस आयोजन के कुप्रबंधन से दुखी हैं। जो आयोजन में सभी पूज्य संतों ने कहा कि यहाँ पर वीवीआईपी कल्चर नहीं लागू होता, जहाँ पर शाही स्नान होगा वहीं पर आम आदमी भी स्नान करेगा। लेकिन सरकार ने वहाँ पर जो है वीवीआईपी व्यवस्था कराई और वीवीआईपी की आवभगत में लगे रहे। आप देखिए 4000 से ज़्यादा वीवीआईपी पास उनको जो है बाद में निरस्त करना पड़ा। तो कुल मिला करके जब सरकार ने आयोजन का नज़रिया बदल दिया, धार्मिक आयोजन के बजाय अपना इवेंट बना करके अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार का माध्यम बना लिया, तो वहाँ पर प्रशासन भी अपने लोगों की आवभगत करने में लग गया और सरकार की तुष्टिकरण के लिए क्या न कर जाए इस हद तक गुजर गया, जिसकी वजह से कुप्रबंधन हुआ। वहाँ पर इनपुट आउटपुट का ध्यान नहीं रखा गया कि कितना मास कुंभ क्षेत्र में आ रहा है, उसकी निकासी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसको कोई ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके कारण भगदड़ हुई और अनेकों श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। धन्यवाद। आपने सुना, सचेतक को भी सुना और उप सचेतक को भी सुना। समाजवादी पार्टी के दोनों लोगों ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।